हेलो साथियों, आपका लेट्स लिव चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम जान गए थे कि अब जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बिहार का रिज़ल्ट आ चुका है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो अब जो है वो सारी आगे की प्रक्रियाएं होनी हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो बच्चों को आ रहे हैं या फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो हो रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे। तो गाइस अब जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मोस्टली जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वही देने होंगे जो हमने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किए थे। एक दो डॉक्यूमेंट्स और हो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके होने ही चाहिए। और बेहतर रहेगा कि आप उन्हें ओरिजिनल और एक आध फ़ोटो कॉपी लेके जाएँ तो और बेहतर। वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ओरिजिनल ही मांगा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपसे मांग सकते हैं वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, राइट। देन आपका 12th क्लास का, और उसमें भी हमको एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी ले जाना बेहतर रहेगा। देन आपका ग्रेजुएशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया हो। ग्रेजुएशन ये तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, या फिर और कह सकते हैं हम कि बीएड, ये तो है आपकी जो आपकी मार्कशीट उससे रिलेटेड। और आप क्या ले सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं कि जो वार्डन वगैरह के लिए, जो टीचर्स के लिए पेपर लिया गया था, उसमें हमें सीटेट के रिगार्डिंग भी मांगी गई थी चीज़ें, और टेट के रिगार्डिंग। तो अगर आपने सीटेट या जो बिहार में टेट हुआ था वो क्लियर किया है, तो उसके जो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो मिला ही होगा, वो अगर मिला है तो आप उसे भी ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसमें आपने मार्क्स वगैरह सब दिए ही थे, तो वो भी आपसे मांगा ही जाएगा। ये पेपर जिन लोगों ने क्लियर किया है और जिन लोगों में ये एप्लीकेबल है, अकाउंटेंट में ये एप्लीकेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वार्डन एंड जो अलग अलग पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसीज़ थी, उनमें सीटेट टेट का भी क्वालिफ़िकेशन था, और अलग अलग उनकी वो भी बनाई गई हैं पैनल। जैसे कि हमने देखा जिन्होंने सीटेट और डीएलएड या बीएड दोनों किया है तो उनका पैनल ए में गया है। फिर सीटेट किया है लेकिन डीएलएड या बीएड नहीं किया है तो उसका अलग पैनल है। जिसने बीएड या डीएलएड किया है लेकिन सीटेट नहीं किया है तो उनका अलग पैनल है। तो इसके हिसाब से पैनल क्रिएट किए गए हैं। तो अगर आपने दोनों चीज़ें की हैं या एक चीज़ की है तो आप वो ज़रूर लेके जाएँ। अगला जो डॉक्यूमेंट आता है हमारा, वो ये आता है कि हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए थे, जैसे कि अगर आपने इनकम अपलोड किया है तो वो लेके जाएं, आपकी जाति जो है, कास्ट जो है वो लेके जाएं। एंड देन आपने जो अगर एनसीएल लागू होता है, अगर आपने वो अपलोड किया था तो उसे लेके जाएं। इन द शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपने जानकारी फॉर्म में दी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। जैसे कि सीटेट, टेट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, इनकम, कास्ट, एनसीएल, जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन दी हो फॉर्म में, सब चीज़ें ले जाएं। क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे गलती से मेरा ये डॉक्यूमेंट छूट गया, लेके आना चाहिए था। तो ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें हमने आधार कार्ड की भी इंफॉर्मेशन डाली है, तो आधार कार्ड भी आप लेके जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। और या फिर इसके साथ कोई और पहचान पत्र की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आधार तो सब जगह वैलिड ही है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्रम अनुसार डिवाइड करके बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। पढ़ाई से रिलेटेड आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, फिर आपने अगर सीटेट क्लियर किया हो या बिहार टेट क्लियर किया हो वो। और नेक्स्ट आपका जो इनकम, जो रेजिडेंस, इनकम, कास्ट, रेजिडेंस, एनसीएल, इन सारे से रिलेटेड जो चीज़ें उन्हें लेके जाएं। एंड लास्टली आपका आधार कार्ड तो इम्पोर्टेंट है ही, वो आप लेके जाएं। तो ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट से बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं 26-27 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं
और मैंने देखा है कुछ बच्चों को और भी कुछ चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया मेधा सूची में, उनके लिए आगे क्या हो सकता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊँगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।